प्रोटेक्टिव रिले। इस लेक्चर में हम प्रोटेक्टिव रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। रिले इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस which senses abnormal conditions in an electric circuit and sends signal to related circuit breaker to separate faulty part from the healthy part। यानी कि रिले एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशंस को सेंस करता है और रिलेटेड सर्किट ब्रेकर को फॉल्टी पार्ट्स को हेल्दी पार्ट्स से अलग करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। यानी कि रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इस फिगर में आपको रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच कोऑर्डिनेशन को दिखाया गया है कि रिले और सर्किट ब्रेकर मिलकर कैसे सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। यह आपका बस बार है और इस बस बार के थ्रू एक फीडर है जिसके थ्रू कि आपका लोड कनेक्टेड है और करंट को वो सप्लाई कर रहा है। इस फीडर में एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और इसी फीडर में एक करंट ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। नॉर्मल पोजीशन में आपका सर्किट ब्रेकर के थ्रू नॉर्मल रेटेड करंट या नॉर्मल सर्किट करंट फ्लो होता है। यह सर्किट ब्रेकर एक ट्रिप कॉइल से के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जो कि नॉर्मल पोजीशन में इस ट्रिप कॉइल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन में यह सर्किट ओपन सर्किट होता है, इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जब भी सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में सीटी के प्राइमरी के थ्रू जो करंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके फीडर के थ्रू करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। जब सर्किट में फॉल्ट होता है तो फीडर के थ्रू करंट का वैल्यू बढ़ जाता है और इस फीडर के सीरीज में ही करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, तो इसकी प्राइमरी में भी वो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। जब सीटी की प्राइमरी में करंट का वैल्यू बढ़ता है तो सीटी के सेकेंडरी में एक रिले कॉइल कनेक्टेड होता है, तो इस रिले कॉइल के थ्रू भी करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। और जब रिले कॉइल के थ्रू रिले कॉइल के थ्रू करंट बढ़ता है तो यह रिले कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटाइज होने के कारण ये इस प्लंजर को पुल कर लेता है, खींच लेता है। जब प्लंजर को पुल करता है तो यह ट्रिप कॉइल का सर्किट कनेक्टेड हो जाता है, ये क्लोज्ड सर्किट बन जाता है और ये डीसी वोल्टेज जो कनेक्टेड है इसके थ्रू इस ट्रिप कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। जब ट्रिप कॉइल में करंट फ्लो होता है तो आपका ये ट्रिप कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर इस सर्किट ब्रेकर को ये आपको कॉन्टैक्ट्स को इसको मूव कर देता है, जिससे कि आपका ये सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोनों सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्किट ब्रेकर और रिले आपस में कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। अब हम लोग रिले से संबंधित कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। पहला है पिकअप लेवल। पिकअप लेवल क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी यानी करंट और वोल्टेज विच इज ऑन द थ्रेशोल्ड मीन्स लिमिट पे, बाउंड्री पे, सीमा पे, एवं विच द रिले ऑपरेट्स इज कॉल्ड पिकअप लेवल। यानी कि करंट या वोल्टेज का वह वैल्यू जिसके ऊपर की रिले ऑपरेट करता है, जिस लिमिट के ऊपर करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होने पे रिले ऑपरेट करता है, उस वैल्यू को, उस करंट या वोल्टेज के वैल्यू को पिकअप लेवल कहा जाता है। सेकंड है रीसेट लेवल। द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज बिलो विच ए रिले ओपन्स इट्स कॉन्टैक्ट एंड कम टू ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रीसेट लेवल। यानी कि करंट या वोल्टेज का वह वैल्यू जिसके नीचे करंट या वोल्टेज का वैल्यू होने पे रिले अपना कॉन्टैक्ट्स ओपन कर लेता है और नॉर्मल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उस वैल्यू को, करंट या वोल्टेज के उस वैल्यू को रीसेट लेवल कहा जाता है। तीसरा है ऑपरेटिंग टाइम। टाइम इंटरवल between
occurrence of fault and closure of relay contact is called operating time और relay time। यानी कि कहने का मतलब है कि जब सर्किट में फॉल्ट होता है और फॉल्ट हुआ और रिले के कॉन्टैक्ट क्लोज होने के बीच इस पीरियड में जो आपका टाइम लगा उसी को ऑपरेटिंग टाइम कहा जाता है। यानी फॉल्ट होने और रिले के कॉन्टैक्ट क्लोज होने इन दोनों के बीच जो टाइम लगा उसी को ऑपरेटिंग टाइम या रिले टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है रीसेट टाइम। द टाइम which elapses between the instant when the actuating quantities become less than the reset value to the instant when the relay contacts return to its normal position is called reset time। कहने का मतलब है जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी का वैल्यू यानी कि करंट या वोल्टेज का वैल्यू रीसेट वैल्यू से कम होता है और रिले का कांटेक्ट अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, इस बीच में जो टाइम लगता है उसको रीसेट टाइम कहा जाता है। यानी जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी का वैल्यू रीसेट वैल्यू से कम होता है और जब आपका रिले का कांटेक्ट क्लोज होता है, इस बीच जो टाइम लगता है उसको रीसेट टाइम कहा जाता है। यूनिट प्रोटेक्शन। द स्कीम इन विच रिले प्रोटेक्ट्स a specific area or a unit like transformer, generator etc called unit protection। यानी कि यूनिट प्रोटेक्शन एक वह स्कीम है जिसमें कि आपका रिले जो है ये एक स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट करता है या एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये इतना बड़ा आपका मान लीजिए कि सेक्शन है, ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन है, लेकिन कोई रिले अगर लगाया गया है तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है कि इतने बीच में अगर फॉल्ट होगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा, इसके बाहर अगर फॉल्ट होता है तो आपका रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रोटेक्शन को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है। जब कोई रिले किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है या किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप कोई रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है या जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, तो जब ट्रांसफार्मर के बाहर अगर फॉल्ट होता है कहीं पे या जनरेटर के बाहर कहीं पे फॉल्ट होता है तो ये रिले आपका ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस स्कीम को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है, इस मेथड को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है, ताकि एक किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही रिले रिस्पॉन्सिबल है, इस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अगर फॉल्ट होता है तो ये रिले ऑपरेट करेगा और इस प्रकार के प्रोटेक्शन को यूनिट प्रोटेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी रिले। द रिले विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली इन द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी रिले। यानी प्राइमरी रिले वह रिले है जो कि जिस सर्किट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको प्राइमरी रिले कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको कोई सेक्शन है तो इस सेक्शन में आपको इस सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, तो इस सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रिले अगर लगा हुआ है इसके प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर ये डायरेक्टली इसी सेक्शन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ यही रिले रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको प्राइमरी रिले कहा जाता है। ठीक है। Secondary relay, the relay which is installed to operate in case of failure of primary relay is called secondary relay। यानी कि ऐसा रिले जो कि किसी दूसरे रिले के फेल होने की स्थिति में काम करता है। यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी और रिले का प्राइमरी वर्क है, लेकिन अगर वह रिले अगर ऑपरेट नहीं करता है, किसी कारण से फेल हो जाता है, तो उस केस में जो अनदर रिले लगा हुआ है वो ऑपरेट करता है, तो इस रिले को सेकेंडरी रिले कहा जाता है, और जो रिले डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन के लिए उसको प्राइमरी रिले कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैकअप रिले, और इस रिले को सेकेंडरी रिले को बैकअप रिले भी कहा जाता है, ताकि अगर प्राइमरी रिले ऑपरेट नहीं कर पाए किसी कारण से तो ये बैकअप रिले जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है रीच। ए डिस्टेंस रिले
operates when the impedance seen by the relay is less than a pre-specified value. कोई डिस्टेंस रिले तब ऑपरेट करता है जब फॉल्ट पॉइंट तक का इम्पीडेंस प्री स्पेसिफाइड वैल्यू से अगर कम होता है तो डिस्टेंस रिले ऑपरेट करता है। डिस्टेंस रिले के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो प्री स्पेसिफाइड वैल्यू है, जो कि उस इम्पीडेंस के लिए प्री स्पेसिफाइड रहता है, तो उस स्पेसिफाइड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस होता है, उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस होता है उसको रिच कहा जाता है। यानी कोई भी डिस्टेंस रिले ये डिस्टेंस पे वर्क करता है और उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस होता है उसको रिच कहा जाता है। अंडर रिच, द इम्पीडेंस लोअर देन द सेट वैल्यू इन डिस्टेंस रिले इज कॉल्ड अंडर रिच। अगर डिस्टेंस रिले में जो सेट वैल्यू है यानी जो रिच वैल्यू है, तो अगर जहाँ फॉल्ट होता है तो उस इम्पीडेंस का वैल्यू, फॉल्ट पॉइंट तक इम्पीडेंस का वैल्यू उस सेट वैल्यू से अगर कम है तो उसको अंडर रिच कहा जाता है। ओवर रिच, द टेंडेंसी ऑफ द रिले टू ऑपरेट एट इम्पीडेंस हायर देन इट्स सेटिंग इज नोन एज ओवर रिच। यानी कि कोई आपका जो डिस्टेंस रिले है, तो अगर उसकी ऐसी टेंडेंसी है कि उसका जो लिमिट सेट है, इम्पीडेंस का लिमिट जो सेट है, तो अगर उसका ऐसा टेंडेंसी है कि उस लिमिट से ज़्यादा फॉल्ट इम्पीडेंस का वैल्यू होने पे वो ऑपरेट करे तो उसको ओवर रिच कहा जाता है। और उसकी जो लिमिट है डिस्टेंस रिले के करस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस का वैल्यू सेट है, तो उससे अगर कम इम्पीडेंस होने पर अगर ऑपरेट करता है तो उसको अंडर रिच कहा जाता है। उससे ज़्यादा इम्पीडेंस होने पे अगर ऑपरेट करता है तो उसको ओवर रिच कहा जाता है। और इस प्रीसेट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस होता है, उसको रिच कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिले। एक रिले में क्या क्या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ए प्रोटेक्टिव रिले is required to satisfy 4 बेसिक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी किसी प्रोटेक्टिव रिले को अच्छे से वर्क करने के लिए ये 4 बेसिक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला है रिलायबिलिटी। द रिले शुड बी रिलायबल इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट। कोई भी रिले जिसको कि हम प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वह रिले रिलायबल हो, यह एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इट मस्ट ऑपरेट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है कि रिलायबल कहने का मतलब है कि हमें जिस समय ज़रूरत हो, जिस समय फॉल्ट हो, उस समय उसको ज़रूर ऑपरेट होना चाहिए। यह रिले के लिए एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उस रिले में होनी चाहिए। सिंस the relay remains idle most of the time in the power system, proper maintenance will play a vital role in improving the reliable operation of the relay। चूँकि सर्किट में हमेशा फॉल्ट्स नहीं होते हैं और फॉल्ट्स होते भी हैं तो हमेशा एक ही जगह पे फॉल्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए रिले जो है वो ज़्यादातर टाइम के लिए ये आपका बेकार पड़ा रहता है, यानी कि इसका यूज नहीं होता है। फॉल्ट होने पे ही इसका यूज होगा। तो ज़्यादातर टाइम के लिए ये आपका इस जो रिले है वो आइडल बने रहते हैं, बेकार बने रहते हैं, क्योंकि फॉल्ट अक्सर नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो एक ही जगह पे बार बार नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर मेंटेनेंस, अगर उसका रिले का अगर वो ऑपरेट नहीं भी हो रहा है या उधर फॉल्ट नहीं भी हो रहा है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस अगर किया जाए तो रिले के रिलायबल ऑपरेशन के लिए ये आपका प्रॉपर मेंटेनेंस जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिले की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलेक्टिविटी। द रिले शुड बी कैपेबल टू सेलेक्ट विच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज फॉल्टी एंड विच इज नॉट। यानी कि रिले जो है उसमें यह कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो यह सेलेक्ट कर सके कि किस पार्ट में फॉल्ट हुआ है और किस पार्ट में फॉल्ट नहीं हुआ है।
एंड शुड आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द हेल्दी पार्ट। और ऐसा सिलेक्ट करके कि किस पार्ट में फॉल्ट हुआ है और सिर्फ फॉल्टी पार्ट को ही हेल्दी पार्ट से आइसोलेट करें। तो ये एक रिले में ये सिलेक्टिविटी होनी चाहिए। यह सिलेक्टिविटी रिले का एक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा है स्पीड। ए प्रोटेक्टिव रिले मस्ट ऑपरेट एट रिक्वायर्ड स्पीड, यानी कि एक रिले जो है एक जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है उस स्पीड से ये ऑपरेट करना चाहिए। इट शुड नाइदर बी टू स्लो विच मे रिजल्ट इन डैमेज टू द इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी रिले जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए ताकि हमारा इक्विपमेंट ही डैमेज हो जाए। इट शुड ऑल्सो नॉट बी टू फास्ट विच रिजल्ट्स इन अनडिजायर्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट फॉल्ट्स, यानी कि कोई प्रोटेक्टिव रिले का स्पीड जो है वो जो रिक्वायर्ड स्पीड है उसके हिसाब से होनी चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं हो। ज़्यादा स्लो होगा तो हमारा इक्विपमेंट ही डैमेज हो जाएगा। इस रिले के ऑपरेट होते होते हमारा इक्विपमेंट ही डैमेज हो जाएगा। इसलिए ये टू स्लो भी नहीं होना चाहिए और ये टू फास्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर रिले बहुत ज़्यादा फास्ट भी ऑपरेट कर रहा है तो है जो कि ट्रांजिएंट फॉल्ट्स जो हैं जो अपने आप क्लियर हो जाते हैं, तो इस दौरान भी वो आपको ऑपरेट हो जाएगा। तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं हो ताकि ये ट्रांजिएंट फॉल्ट्स में भी अनडिजायर्ड ऑपरेशन ना करे, यानी कि जब हमें ज़रूरत नहीं हो। ट्रांजिएंट फॉल्ट्स जो हैं वो कुछ टेम्प्रोरी होते हैं, यानी कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं, तो ये अनडिजायर्ड ऑपरेशन ना करे, यानी जब ज़रूरत नहीं हो या कोई परमानेंट फॉल्ट नहीं हो तो ये ऑपरेट ना करे। तो इसलिए एक रिले की स्पीड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा टू स्लो और ना ही ज़्यादा टू फास्ट होनी चाहिए। चौथा है सेंसिटिविटी। ए रिले शुड बी sufficiently sensitive so that it operates reliably when required under the actual condition। एक रिले को सफिशिएंटली सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जब ज़रूरत हो तो एक्चुअल कंडीशन में वो ऑपरेट कर सके। तो इस लेक्चर में हमने प्रोटेक्टिव रिले, उससे संबंधित कुछ रिलेटेड टर्म्स और एक रिले की फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।